चतरा संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार जो भाई कालीचरण सिंह हैं, उनके नेतृत्व में पूरे चतरा लोकसभा क्षेत्र का विकास होगा और पूरा चतरा जय जयकार कर रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा शख्सियत चतरा के क्षेत्र से प्रत्याशी है और पूरे 5 लाख मतों से हम लोग चुनाव को जीतेंगे। टुकड़े टुकड़े गाएंगे क्या? हाँ वही लोग हैं। डर तो नहीं रहे हैं? हम क्यों डरेंगे उनसे? क्यों डरेंगे उनसे? हम खालिस्तानी है, खालिस्तानी हम लोग हैं। किसान का बेटा खेत में है। आप देश के पॉपुलेशन के अनुसार देखिए उठाकर, पॉसिबल है क्या सबको रोजगार देना? पॉसिबल है क्या? यूसीसी आना चाहिए, पॉपुलेशन बिल आना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि ये सरकार ही ला सकती, बाकी किसी से कोई उम्मीद नहीं है। पार रोकने की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, कह रहे हैं मोदी को पार नहीं होने देंगे 400। कांग्रेस वाले अपना तो देख ले, उनका सितारा डूब गया है और डूबती नैया पर कोई सवारी करने के लिए तैयार नहीं है। उनके साथ जो जाएगा वो सदा के लिए डूब जाएगा। क्या नाम है सर आपका? सुशील कुमार सिंह। सुशील कुमार सिंह, क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट देने का आपका? मुद्दा हम लोग का कुछ नहीं, हम लोग का बरसों से मांग था स्थानीयता का, और इस बार केंद्रीय नेतृत्व स्थानीय चतरा का बेटा और चतरा का धरती पुत्र अपना जो यहाँ का हम लोग का बरसों से मांग था उसको पूरा किया। बस हम लोग का एक ही डिमांड था स्थानीय, और उसी मुद्दा पर हम लोग अपना वोट करेंगे। स्थानीय मतलब लोकल प्रत्याशी मिले हैं इसलिए? हाँ, लोकल प्रत्याशी हम लोग का अपना मैंने करीब समझिए कि हम लोग 2000 से ही मांग कर रहे थे। अच्छा, क्या मांगे रहेंगी उनसे आपकी? उनसे मांग क्या रहेगी, वो चतरा का बेटा है और यहाँ के धरती पुत्र हैं। उनका हर एक गांव, चाहे हंटरगंज हो, प्रतापपुर हो, कुंदा हो, कन्हाचट्टी हो, मंजूरहन हो, इटखोरी हो, पत्थलगड्ढा हो, तमाम जगहों पर मैंने 20 वर्षों से, 25 वर्षों से, 30 वर्षों से लगातार संगठन को गढ़ने का काम किया है। उनका एक चप्पे चप्पे पर घुमा हुआ है, तो उनके विकास जो यहाँ होगा उनके दिमाग में सब बसा हुआ है और उनको कहने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं कर लेंगे। आप बताइए चाचा, भाजपा सरकार का कार्यकाल कैसा रहा 10 साल का? बहुत अच्छा रहा। क्या क्या मतलब हुआ, क्या अच्छा लगा कार्य? जो मोदी जी ने जो अपना वादा किए थे वो सारे चीज़ पूरा किए। जनताओं के साथ जो भी समस्या हुआ सब पूरा किए, कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं रही है ना। और दूसरी चीज़, यहाँ विकास का गंगा बहा है ना। और स्थानीय का मुद्दा था, जनताओं से लेकर कार्यकर्ताओं का मांग था कि मुझे स्थानीय उम्मीदवार दे, तो भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी स्थानीय उम्मीदवार दिए और पूर्ण बहुमत के साथ ये उम्मीदवार जीत रहे हैं। चाचा अब बताइए, चाचा कह रहे हैं विकास हुआ है देश में, लेकिन विपक्ष कह रही है कि विकास तो छोड़िए, यहाँ देश बेचने का काम कर रहे हैं मोदी जी। देखिए, विकास का जो बात की चाचा वो सही बात है, विपक्ष का काम ही है विरोध करना। क्या क्या विकास हुआ है थोड़ा बताइए। और जितना दिख रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ है, और जो आएंगे अब प्रधानमंत्री वो पूरे उनका निगाह में है, वो सारा कार्य को करेंगे। और सही बात हमारे सुशील सिंह बोले कि चतरा लोकसभा क्षेत्र की जनता का स्थानीय उम्मीदवार का मांग था, और वो हम लोग पूरे ज़ोर शोर से आवाज़ उठाए और दिल्ली तक पहुंचा। और हम लोग धन्यवाद हम लोग देना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं माननीय मोदी जी का, अमित शाह जी का, जो हम लोगों की बात को सुने और स्थानीय उम्मीदवार को दिए। हम लोग भारी मतों से उनको जिताने का कार्य करेंगे। ये बताइए कि किसान जब खुश हैं तो फिर किसान आंदोलन किस लिए निकाला गया बीजेपी की सरकार में? जो भी किसान आंदोलन किया, सिर्फ पंजाब हरियाणा में नहीं रहते हैं, किसान पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं। वहाँ के किसान नहीं, वहाँ किसान सब खालिस्तानी हैं। खालिस्तानी है? खाली खालिस्तानी है लोग हैं। किसान एक महीना 2 महीना रोड पर नहीं बैठता है। सुनिए, किसान को साल में 6000 मोदी देने का काम किए हैं। किसान वहाँ के टोटल खुश हैं। वो किसान नहीं है, भारत को टुकड़ा करना चाहते हैं, खालिस्तानी हैं। भारत को टुकड़ा करना चाहते हैं, खालिस्तान का डिमांड उन लोग के। किसान के बेटा एक दिन खेत में नहीं रहेगा तो उसको गेहूँ नहीं पटेगा। उसका खाद है, बीज है, वो समय पर बोता है, समय पर लगाता है, तब समय पर काटता है, उससे अच्छा मूल्य मिल रहा है। हर चीज़ का मूल्य सरकार एक निर्धारित किया है, उससे ज़्यादा काम होता है। एमएसपी की मांग थी उनकी है। एमएसपी की मांग। एमएसपी सिर्फ पंजाब हरियाणा में लगा होगा, पूरे देश में लगा होगा। कह रहे वहीं के किसान सबसे ज़्यादा खेती करते हैं। हम लोग क्या खेती नहीं होता है? हम लोग क्या किसान नहीं हैं? हम लोग तो किसान हैं। सिर्फ किसान पंजाब में होता है? हम लोग क्या किसान हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग क्या किसान है सब है। हम लोग भी गेहूँ पैदा करते हैं, धान पैदा करते हैं। हम लोग धान गेहूँ पंजाब से नहीं लाते ना, हम लोग खुद पैदा करते हैं, खुद खाते हैं। आप बताइए कैसा लगा आपको कार्यकाल? For the running of Smith, finance are absolutely necessary. No stand cap and political stability unless financially stable. यातायात, संवहन और शक्ति के साधन ये किसी भी राष्ट्र के उन्नति के द्योतक हैं। तो चतरा संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार जो भाई कालीचरण सिंह हैं, उनके नेतृत्व में पूरे चतरा लोकसभा क्षेत्र का विकास होगा और पूरा चतरा जय जयकार कर रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा शख्सियत चतरा के क्षेत्र से प्रत्याशी है और पूरे 5 लाख मतों से हम लोग चुनाव को जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
कार्यकाल बताइए 10 साल का। 10 साल का जो कार्यकाल रहा वह भी बहुत बेहतर कार्यकाल रहा। कहीं से कोई बात नहीं है। विरोधी सिर्फ जुमलाबाजी करके और देश को लटकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं। विकास कार्य को बाधा में डालते रहे। सवाल रोकने की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, कह रहे हैं मोदी को पार नहीं होने देंगे 400। कांग्रेस वाले अपना तो देख ले, उनका सितारा डूब गया है और डूबती नैया पर कोई सवारी करने के लिए तैयार नहीं है। उनके साथ जो जाएगा वो सदा के लिए डूब जाएगा। डूब जाएगा। हाँ, डूब जाएगा। कांग्रेस के नैया पर जो सवार होगा वो डूब जाएगा। आप ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो सेक्युलर पार्टी है, सबका साथ कर रही है, वो बात करती है, सेक्युलर पार्टी है वो सेकुलर पार्टी नहीं है, वो देश को बेचने वाले पार्टी हैं। और सारे नेता उनके अभी सलाखों के पीछे हैं, सारे जेल जा रहे हैं और हाय तौबा मचाए हुए हैं। कह रहे मोदी जी ने ईडी सीबीआई खरीद लिया, सब सिर्फ विपक्ष वाले पे हमला कर रहे हैं। जी नहीं, वैसा बात नहीं है। मैं भी भाजपा का कार्य करता हूँ। यदि मैं भी गंदा काम करूंगा तो जेल हम भी जाएंगे। वैसा कोई बात नहीं है। जो भी चोरी किए हैं, डकैती किए हैं, बलात्कारी हैं, झूठ फरेब और जो घोटाला किए हैं वही अभी सलाखों के पीछे हैं और उन्हीं को सीबीआई और ईडी से डर है। हम लोगों को कोई डर नहीं है। और पूरे देश में मोदी लहर के बाद 2029 में जोगी लहर भी आ चुका है। योगी जी, हाँ, जोगी जी भी आएंगे। उनको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। कोई नहीं रोकेगा। अरे पूरा गठबंधन जुट हो गया। वो गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। गंदा को ठग- और देश को वे लोग जो है सो नोचने का काम करेंगे, विकास का काम नहीं करेंगे। वे सब गद्दार है, देश के गद्दार। करते हो अभी तुम? अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अग्निवीर का योजना कैसा रहा बीजेपी का? बहुत अच्छा रहा, कैसे अच्छा रहा? सब लोग का मौका मिल रहा है। सब लोग को मौका मिल रहा है। हाँ। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं कि नेता 5 साल के लिए बनेंगे और युवाएं 4 साल की नौकरी करेंगे। उन लोग का काम ही यही है, खाली दूसरे को भड़काना। उन लोग का काम ही है खाली भड़काना। कैसा रहा भाई अग्निवीर का योजना आप लोग? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी में शामिल हो इसलिए बोल रहे हो? ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप बताइए। बहुत अच्छा योजना रहा वो, बहुत अच्छा योजना है वो। क्योंकि लोग बोल रहे हैं विपक्ष वाले कि 4 साल। आप एक बार उठाकर देखिए नज़र कि जो भी हमसे बड़े देश हैं, या फिर चाइना हो, जापान हो, अमेरिका हो, हर देश की एक यूनिट होती है जो किसी भी टाइम घरेलू युद्ध के लिए तैयार रहती है। उसी प्रकार से भारतीय सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने अग्निवीर की एक स्कीम लाई जो हर युवाओं को 4 साल के लिए सिर्फ देखा जा रहा है, लेकिन जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उनको परमानेंट कर दिया जाता है। साथ ही साथ 4 साल के बाद जब वो वापस आएंगे उनके पास कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का एक पूंजी होगा। उससे वो अच्छी शिक्षा कर सकते हैं, कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए राउंड फिगर में तो अग्निवीर एक बहुत अच्छा स्कीम है। बहुत बढ़िया है। बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं ना कि आप लोग यहाँ पे खड़े या रैली में आए हैं तो आप लोग कर रहे हैं? एज ए स्टूडेंट बताइए। क्या नहीं, एज ए स्टूडेंट ही मैं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा स्कीम है अग्निवीर। कहीं से कोई